ओम शांति। चेतन भाई, शांति। चेतन भाई हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास 21/2/2025 की मुरली है। और आज बाबा ने खास चेतन भाई पास विद ऑनर के लिए बोला है। जी जी। तो आप बताएंगे डिटेल थोड़ा कि पास विद ऑनर किसको कहेंगे, कब कौन व्यक्ति पास विद ऑनर हो सकता है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। जी जी। आज प्यारे बाप दादा की मुरली हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत विशेष है जी, जिसमें पास विद ऑनर, जैसे बाबा कहते हैं, माना एक बात की बात नहीं है। मतलब हम जब अपने संकल्पों में जी या हमारी अपनी जो दृढ़ता में, हमारी दिनचर्या में पास होते हैं तो उसको पास विद ऑनर कहा जाता है। हम जो भी संकल्प करते हैं, बोलते हैं या जो प्रतिज्ञाएं करते हैं उसमें पास होते हैं। तो आज की मुरली के आधार पे आज बाबा ने कहा है पास विद ऑनर, मतलब जो हम बाबा के यज्ञ की जो सेवा कर रहे हैं जी, परिचय देने की जो सेवा कर रहे हैं, हम अपने आप में अच्छी रीति जब समझकर, जब दूसरों को, जब पहले अपने आप को समझना, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये बाबा ने पाठ पढ़ाया है, तो ये मैं अपने आप को आत्मा फील करके फिर दूसरों को भी आत्मा स्वरूप में स्थित होकर जी, और ज्ञान को जो है जैसा है, भगवान जो है जैसा है, उनको यथार्थ रीति हम दूसरों को उसी स्वरूप से बताते हैं जी, तो उसको भी समझ में आता है। इसके आधार पर पास विद ऑनर आज बाबा ने कहा है मुरली में। अच्छा, लेकिन कुछ बाबा ने ये बोला कि बुद्धि थोड़ा भी ना भटके, हाँ, वो अभिमान ना आए, हाँ, कोई भी वो वस्तु उसमें वैभव है पदार्थ और याद है। भी उसमें है दूसरी बात जी। माना उसके बारे में बाबा ने आज कहा है जी कि हमारी जो बुद्धि है एक बाप में ही लगी रहे जी, और एक बाप के सिवाय चाहे कोई देह हो, क्योंकि माया का काम है हमारी बुद्धि को देह में फंसाना, देह और देह के संबंधों में, ये माया का मेन काम है। उसके आधार पे ही सब कुछ आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप की याद बनी रहे जी, इसलिए बाबा कहते हैं ना, कई बार मुरलियों में कहते हैं कि लास्ट अंतिम समय में हमारी एक ही मंजिल है कि सिवाय एक परमपिता परमात्मा ही याद रहे, चाहे किसी भी परिस्थिति में हम शरीर छोड़ते हैं जी, तो उसको कहते हैं पास विद ऑनर। तो चेतन भाई, एक तो बात बाबा ने की पास विद ऑनर बनकर उच्च पद पाना है, सुना। दूसरी बात बाबा कहता है कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है। सबसे ऊंची मंजिल आज बाबा ने कही है जी, कि अपने को जीते जी मरकर एक बाप का बने और कोई भी याद ना आए, ये देह अभिमान छूट जाए, इसको कहा जाता है ऊंची मंजिल। अच्छा, क्योंकि कल परसों ही बाबा ने अभी कहा था ना 2-3 दिन पहले, ऊंची मंजिल और बड़ी मंजिल मरना क्या होता है। बड़ी मंजिल और ऊंची मंजिल एक ही है। हाँ, नहीं, बड़ी मंजिल भी अलग है जी। बाबा ने कहा है ये ऊंची मंजिल के बारे में बाबा, बड़ी मंजिल है सब कुछ, माना ये देह सहित सब कुछ भूल जाना और पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए हमारी, और इस देह में रहते हुए भी अशरीरी समझना, ये है बड़ी मंजिल। और बाबा ने फिर ये भी कहा है ये मेहनत बहुत बड़ी भारी कौन सी है, देही अभिमानी सुनना, और इस देह में रहते हुए अपने आप को अशरीरी समझकर हर कार्य करना, वो है बड़ी मेहनत, बड़ी भारी मेहनत है इसमें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्यों पास विद ऑनर हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इसमें रात दिन मेहनत किया। हम बच्चे इतना रात दिन मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, बाबा की याद जितना समय हो सका कर लिया, या अपने आप को सारे दिन में कुछ समय में आत्मा समझे नहीं समझे, मुरली सुन लिया है, थोड़ी देर योग कर लिया है, ये माना अंदर से मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, ये अभ्यास ये बहुत जरूरी, इसमें ही कड़ी मेहनत है। पहला पार्ट ये है, इसी के आधार पे हमारी कर्मातीत अवस्था बनती है। यहाँ पर होते हुए भी अपने को आत्मा समझ और देह और देह के संबंध से रग टूट जानी चाहिए।
जी। इसको कहते हैं बड़ी मेहनत, कर्मातीत अवस्था जब बनानी हमारी, तो ये है। जैसे सर्प का मिसाल भी बाबा ने आज दिया है कि जैसे सर्प होता है जी, उसको भी अकल है कि वो पुरानी खाल को छोड़ देता है, लेकिन हम इस पुरानी खाल को याद करते हैं और फिर जैसे सत्युग की दुनिया में मना खुशी खुशी से पुराना देह छोड़ेंगे, है ना, जब और फिर नया लेंगे, तो वो उसको कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। जी। चेतन भाई आज गीत बहुत अच्छा है, तू प्यार का सागर है, इसका सही अर्थ बाबा ने क्या बताया? हाँ, आज प्यारे बाबा मुरली में आज जैसे बाबा कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, ये गीत एक्चुअली होना चाहिए ज्ञान का सागर है, क्योंकि बाबा ने कहा जो लोटा और घड़े जो है ना, जो जल के आधार पे, वो प्यार उसमें नहीं दिखाया जाता है ना, हाँ, जल को उसमें दिखाया जाता है, जल को दिखाया। और ऐसे भी माना सागर जो होता है जल का होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ना कहे कि, क्योंकि ज्ञान आकर बाबा देते हैं पहले तो जी, पहले ज्ञान देते हैं, उसके आधार पे प्यार बढ़ता है परमात्मा से जी, है ना। हमको नॉलेज देते हैं, अपने आप की नॉलेज देते हैं, हमारे जन्मों की नॉलेज देते हैं, हमारे राजाई की नॉलेज देते हैं, हमें अपने साथ वापस ले जाने की नॉलेज देते हैं, मुझे कैसे याद करना है ये ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान जब हमारे में हो जाता है तभी हम उस परमात्मा से प्यार कर सकते हैं, अपने परिवार से प्यार कर सकते हैं, अपने आप से प्यार कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं तो प्यार का सागर की जगह में तो ज्ञान का सागर बिल्कुल ये होना चाहिए। जी। आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को भी याद किया है। जी जी जी। तो हाँ, तो दिलवाड़ा मंदिर के बारे में आज बाबा ने कहा, जैसे माउंट आबू में दिलवाड़ा का जड़ मंदिर जो बना हुआ है, बाबा ने कहा कि जड़ मंदिर भी है, उसके साथ साथ वहीं पर चैतन्य में भी तुम बैठे हो, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर भी वही है जी, क्योंकि स्वयं भगवान का स्थापना का कार्य वहीं पर हो रहा है ना। और फिर बाबा कहते हैं जो ये एक्यूरेट यादगार इसलिए बना हुआ है ये, क्योंकि ऊपर में देवी देवताओं को छत में दिखाया हुआ है, और नहीं, ऊपर में सूर्य चांद छत में दिखाया हुआ है ना, और नीचे में देवी देवताओं की मूर्ति को दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट यादगार है, क्योंकि हम जो है यहाँ जब भी हम जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर में तो वो सब चीजें और वहाँ पर दिखाई देता है। तो ऊपर में और नीचे में जो हमारा चैतन्य अभी जो यहाँ पर चल रहा है काम जी। वो एक्यूरेट यादगार, मतलब देखो शिव बाबा ने कैसे स्थान को चुना जहाँ पर जड़ यादगार भी है, मैं देखा यादगार का कार्य वहीं से हो रहा है। देखो गुरु शिखर है सबसे पहले, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का वहाँ पर यादगार है जी। फिर उसके नीचे आओ तो अचलगढ़ है। हाँ। तो अचलगढ़ में बताते हो लोग कि शिव जी ने संसार को थमाया था, इसलिए उसके पानी जल के ऊपर अंगूठे की पूजा, शिवलिंग नहीं वहां पर, अंगूठे में शल दिखाया कि ज्योति स्वरूप दिखाया उसको, ज्योति की पूजा होती है वहां पर, पानी के नीचे पूरा पानी है बोले, ऐसे वो बताते पुजारी लोग कि यहाँ से परमात्मा ने पूरी संसार डूब रहा था बोले, तो उसको शिव जी ने उसको थमाया, तो उसको बताते उसकी पूजा होती है। फिर इधर जाओ आदर देवी, जो हमारी माताएं बहनें जो बाबा की बच्ची बन की इतनी सेवाएं कर रही, आदर देवी की पूजा हो रही है। फिर इधर आओ आप रघुनाथ मंदिर, द्वापर, उसकी भी त्रेता की बात की यादगार दिखाई है। तो हर प्रकार से वहाँ पर यादगार माउंट आबू में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बाबा और गौमुख है सबसे बड़ा, गौमुख है, गौमुख के बारे में भी मुरली में आते ही रहे। मैं 93 में गया था गौमुख में, तो वहां पर एक पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट रूप में, टूटे फूटे शब्द में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि समस्त 33 कोटि देवताओं ने यहाँ निवास किया, माना सभी ब्राह्मण आत्माएं देवी देवता की आत्मा यहाँ पर आई माउंट आबू में। देख लो कितना क्लियर लिखा हुआ था, क्लियर लिखा हुआ है। ये सब यादगार है। गौमुख का भी बाबा कितना अच्छा जी, हम बच्चों को समझाते हैं कि गौ का तो मुख से कैसे ज्ञान सुनाएगा बाबा। जी जी बिल्कुल, ब्रह्मा का मुख से। ऐसे आज ब्रह्मा बाबा के बारे में भी आज बाबा ने कहा था, ब्रह्मा की बहुत, ब्रह्मा की भुजाएं दिखाया है ना, 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं जी, है ना। तो कोई ऐसा शारीरिक आधार पे तो भुजाएं नहीं होती हैं जी, उनका होती है उनके कार्य के आधार पे भुजाएं रहती हैं, उनके सहयोग के आधार पे भुजाएं रहती हैं। तो जितने सारे माना हमारी जो दादियाँ थी और फिर उसके बाद
जितने भी हमारे बड़े वरिष्ठ भाई और हमारे जितना भी ब्राह्मण परिवार जी। सब ब्रह्मा की भुजाएं कहलाती हैं जी। तो इसलिए वो यादगार में ब्रह्मा की भुजाएं दिखाते हैं कि भाई पूरे विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में सहयोगी। हाँ, सहयोगी बनते हैं, हर प्रकार से। इसलिए उसकी भुजाओं को दिखाया गया है। जी। बाकी शंकर जी की या विष्णु जी की भुजाओं का गायन नहीं है, ब्रह्मा की भुजाओं का गायन है। शंकर का भुजा हाँ, दिखाते हैं। तो इसलिए बाबा ब्रह्मा कहते को, हैं हाँ। ब्रह्मा की भुजाएं हैं। ब्रह्मा को 4 मुख भी दिखाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण बन के कंचन महल की ओर नहीं, यादगार देखो भक्ति में उसको 4 मुख दिखाते ब्रह्मा को। हाँ, माना संसार के चारों तरफ पूरे हाँ, विश्व में बाबा का है, बाबा का कार्य चल कार्य रहा चल रहा है। पूरा। अभी भी यहाँ पर मधुबन में 100 देशों से आए हुए थे जी। भाई बहने जी। और उनका रिट्रीट यहाँ पर चली, बहुत सुंदर और बहुत ही उनको बहुत अच्छा सुंदर अनुभव करके गए यहाँ से। तो बाबा के घर में तो पूरे विश्व की सेवाएं हो ही रही है। जी। जी। चेतन भाई, बाबा ने बोला कि देहधारी को याद करना, भूतों को याद करना, बाबा ने इसका इसके हाँ, हाँ। जी। देहधारी क्योंकि देह 5 तत्वों से बना हुआ है। जी। आत्मा चैतन्य है। जी। जब आत्मा चैतन्य है और देह और जो या प्रकृति को जो भी याद करते हैं, जी। क्योंकि उसमें 5 तत्व समाया हुआ है प्रकृति में। जी। तो ये एक तो इसको याद करने से हमारे विकर्म विनाश भी नहीं होते। इसको याद, ये विनाशी शरीर है। जी। विनाशी तत्व है जो भी है, मन जिसको भी हम याद करते हैं। जी। तो ये भूतों की पूजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शारीरिक जो है, हम शरीर के रूप में देखते हैं तो सब विकारों की प्रवेशता आती है। बिल्कुल। जी। शरीर को, जिसका हम किसी को शारीरिक रूप में देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो विकार आने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये 5 भूत कहलाते हैं। जी। फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही अच्छा तरह से सुनाया है आज बाबा की मुरली में। जी, बताइए। कि जैसे चार्ट, जैसे बाबा ने कहा है जी। रखते हैं बच्चे, लेकिन बाबा कई बार, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात आज बताई है कि भाई जो अपनी देह को भूल जाना है, नाम रूप की जो आदत बड़ी हुई है माने एक दूसरे को देखने की, वो कभी भी ना रहो। शरीर को याद करना मतलब भूतों को याद करना, जैसे आपने आज कहा, और देह से बिल्कुल लगाव ना हो। तो ये, और जो देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत है। जी। तो और बाबा कहते हैं, कई बच्चे चार्ट लिखते हैं कि मैंने बाबा इतना समय याद किया, इतना घंटा मैंने याद किया। बाबा कई बार कहते हैं कि नहीं, याद जो एक्यूरेट है वो तो हो नहीं सकती है। वो जो है जैसी है, माना बाबा कई बार मुझे कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको यथार्थ रीति जानकर याद करना वो बहुत कम समय होता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा लंबा समय का अभ्यास होता है, तो वो ज्यादा समय पुरुषार्थ हो जाता है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कहीं पर भी हमारा यदि पार्षद दानव बनना है तो बुद्धि योग थोड़ा पर भी कहीं लटका हुआ ना हो, ना भटका हुआ हो। जी। और जितना हम बहुतों को आप समान बनाते जाएंगे उतना उच्च पद मिलते जाएगा, उच्च पद मिलेगा। देह को याद करना मतलब हमारा कम पद होता जाएगा। जी। और इसमें बाबा कहते हैं कोई भी मतलब इसमें कहें कि भाई हम बहुत इसमें बड़ा लंबा पुरुषार्थ चाहिए, लंबे समय का। जी। कि थोड़े समय के लिए हमने अभी याद कर लिया और फिर आज के दिन और कल का देखा तो फिर कीर्ति कला हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं इसका अभ्यास बहुत लंबा समय का चाहिए, तब पास भी दानर होते हैं। जी। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा है कि जो कलप कलप के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन को आह्वान जी करने वाले महावीर विजयी भव। जी। जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे कोई एग्जाम होते हैं ना हमारी, जो पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम आता है, तो हम एक कहें कि भाई एग्जाम क्यों आ रहा है, एग्जाम आएगा तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास में जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। यदि इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा ये क्यों माया को बोलो कि भी माया ना आवे, हमें मना शक्ति दे दो, हमें इसे पार करने का ज्ञान दे दो, है ना,
आशीर्वाद दे दो, ये बाबा कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम महावीर हो, विजयी बच्चे हो जी, है ना। जब वो जो महावीर और विजयी बच्चे होते हैं पेपर से घबराते नहीं है, पेपर अनुभवी बनाते हैं। हाँ, अनुभवी बनाते हैं। जो त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करते हैं तो वो कलप कलप के विजय बन जाते हैं जी, और महावीर कहलाते हैं। और महावीर कभी ये नहीं कहेंगे कि माया को ना भेजो बाबा, है ना, शक्ति दे दो, आशीर्वाद दे दो, है ना जी, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे इस ये कमजोरी परिस्थिति को पार। हाँ, तो बाबा कहते हैं महावीर जो होगा वो सदा विजयी बनने का पुरुषार्थ करेगा और माया के आने से कोई भी परिस्थिति से घबराएगा नहीं। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी बाबा ने आज बहुत अच्छा सुनाया है कि समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। बिल्कुल, अभी एक्यूरेट चल रहा है वो समय, एक्यूरेट सूचना दे रहा है। यदि हम समय के बारे में, आज की परिस्थिति के बारे में सोचें, समान कि और हाँ, समान बनो, संपन्न बनो जी। और अभी तो जो अव्यक्त इशारा जो व्यक्ति संपन्न रहेगा हलचल में भी नहीं आएगा। जो अव्यक्त इशारा चल रहा है एकांत, एकाग्रता और एकता का, तो आज बाबा ने कहा है कोई भी यदि सिद्धि को भी प्राप्त करते हैं उसके लिए दो बातें जरूरी होती हैं, जैसे एकांत और एकाग्रता। तो यदि एकाग्रता कम है तो मैंने दृढ़ निश्चय की कमी है, और एकांतवासी की कमी है तो हमारे साधारण संकल्प है या कमजोर संकल्प चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी सिद्धि को यदि प्राप्त करना है तो एकांत मतलब एक के अंत में चले जाना और मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, तभी हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हम सारा दिन कितना भी, चलो बाबा है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, ये कह दिए, थोड़ा समय याद कर लिए, उसमें विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश करने के लिए योग की लगन की अगन चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें सारा समय पड़ रही है, उससे तो कोई कागज या कुछ जल नहीं रहा है ना, लेकिन उसको जब एकाग्र करते हैं, जैसे सोलार प्लेट लगाते हैं आजकल, उससे माना सूर्य की किरणों शक्ति को, एनर्जी का एकत्रित करके और फिर से वो लाइट जलती है, सब कितने संसाधन उससे चलते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो ऐसे ही मतलब हम पूरे विश्व को चलाने के निमित्त बन रहे हैं। तो अभी परमात्मा से पूरी शक्ति लेना है तो एकाग्रता, और उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है। एक माना इसका भी एकांत सही बीच बीच में, है ना, बाबा ने सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम पावर है, और एक का अंत में खो जाए उसको भी एकांत कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जो आज हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति बन जाए, वो सबसे बड़ी मंजिल है। ऊंची मंजिल भी बाबा ने बताया, बड़ी भारी जो मेहनत है वो इसी में ही है। एक बाप की याद सदा बनी रहे, ये हमें पुरुषार्थ करना है। देह और देह के संबंध या देह के पदार्थ कोई भी याद अंत में ना आए, है ना। पिछाड़ी में ये तंत्र मतलब सार हमारा रह जाए कि हमारी स्थिति बन जाए मन मना भाव, ये मुख्य बात है बाबा ने बताई। सब तो विस्तार है ही जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर बाप तथा अपने कोई आत्मा का घर जो है साइलेंस होम है, वहीं जाना है तो वहीं की स्मृति बनी रहे। बिल्कुल, ये थी प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।